कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर विषय गणित का वार्षिक परीक्षा 27/2/24/25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि गणित विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका रियल पेपर है, और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा याद करना है, ठीक है। और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 27/2/24/25 विषय गणित, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें इस वीडियो को आप अपने यहाँ पर 200 तक भी यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपको सही विषय के पेपर इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका प्रश्न पहला आता है 1/8 × 48 का मान होगा। तो इसका आपको मान निकाल के बताना है कितना रहेगा। तो आपका यह था 10, बी था आपका 8 है, और सी था आपका 6 और डी था 5। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था समीकरण 5x = 10 का हल है। तो आप यहाँ पर 5x = 10 को आपको हल बताना। तो आपका यह था 1, बी था आपका 5 और सी था आपका 2 और डी था 10। तो जो आपके यहाँ पर दिया 5x = 10 का हल है, तो आप यहाँ पर 5x = 10, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ रहेगा x = 10/2, यानी आपका 5 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता 2 संपूरक कोणों के मापों का योग है। तो इसका आपका यहाँ पर यह था 90 अंश, बी था 180 अंश और सी था आपका 360 अंश और डी था 270 अंश। तो यहाँ पर 2 संपूरक कोणों के मापों का योग है। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा 360 अंश, ठीक है। 360 अंश आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता परिमेय संख्या P/Q में Q का मान नहीं हो सकता है। तो इसका आपका यहाँ पर ए आता 2 और बी आता आपका 1 और सी आता आपका 0 और डी आता -1। तो जो आपके यहाँ पर यह परिमेय संख्या P/Q में Q का मान नहीं हो सकता है, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिएगा आपका यहाँ पर 5 मात्रा एक घनाभ में फलकों की संख्या होती है। तो इसका आपका ए आता 4, बी आता आपका 6 और सी आता आपका 12 और डी आता 2। तो जो आपका यहाँ पर ये एक घनाभ में फलकों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न 1 से लेकर 5 तक जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे वो आपके कंप्लीट करा दिए, आपने अच्छे से देख लिए होंगे। अब आप यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थान आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो निर्देश आता है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6वां आता है, ठीक है, 128.9 में 1000 का भागफल है। तो जो आपका 6वें का आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 0.1289, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 6वें का। फिर जो आपका 7वां आता आंकड़ों 36, 24, 46 का माध्यक है। तो यहाँ पर आंकड़ों 36, 24, 46 का माध्यक आपका 36 हो जाएगा। 36 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर 8वां देख लीजिए त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, ठीक है, बराबर होता है, अधिक या बराबर होता है, ठीक है। आपको बराबर लिखना है, बराबर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए 9वां आता एक वर्ग की गुणन सम्मिति का क्रम ... है। तो यहाँ पर एक वर्ग की गुणन सम्मिति का क्रम, ठीक है, 4 है। 4 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 10वां संख्या 106 में आधार से संख्या का विचलन ... होगा। तो यहाँ पर संख्या 106 में आधार से संख्या का विचलन 10 होगा। 10 आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, 10वीं का। तो इस तरह से आपके जो प्रश्न, ठीक है, आपका प्रश्न 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में का आंसर हमने करा दिया। अब आते हैं अत्यधिक उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके 11 से लेकर 16 तक, ठीक है। तो आपका 11वां आता एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखी जिनका अंतर -3 है। फिर आपका 12वां आता 2.5 गुणा 0.3 का मान क्या होगा। और फिर आप यहाँ पर देखिए कोण ABC और कोण DEF की भुजाएं समांतर तथा कोण ABC = 70 डिग्री तथा कोण DGC का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो इनके आंसर हम सभी को बताने वाले। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए 11 से लेकर 16 तक, फिर इनके आंसर देखेंगे। फिर 14वां प्रश्न आता है ऐसे चतुर्भुज के नाम बताइए जिसमें रेखिक सममिति और गुणन सममिति दोनों हो। और 15वां आता है ऐसी आकृतियों के नाम लिखिए जिनमें 2 सममित रेखाएं होती हैं। और फिर आपका 16वां आता है, तो इसको भी देख लीजिए आप। चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 11 से लेकर 16 तक के जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर 11 दिए थे, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर 3 है। उदाहरण के लिए -2 और 1, ठीक है, इनका अंतर आपका 3 रहेगा, ठीक है। आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इस तरह से आपको 12वें क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यदि कोण ABC और कोण DEF की भुजाएं समांतर हैं
और कोण ABC बराबर 70 डिग्री है तो कोण DGC का मान भी 70 होगा। इस तरह से आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर वर्ग और आयत है, इनमें रेखिक सममिति और ठीक है रेखिक सममिति भी होती है और गुणन सममिति भी होती है। आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। फिर 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ऐसी आकृति जिनमें दो सममित रेखाएं होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज और पतंग, दो सममित रेखाओं वाली आकृतियां हैं। ठीक है, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं यहाँ पर 17 से 22 तक। ठीक है, तो आपका यहाँ पर निर्देश आता है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 17वां आता है, गर्मियों के दौरान एक कमरे के भीतर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि एयर कंडीशनर एक कमरे को 5 डिग्री सेल्सियस मिनट तक ठंडा करता है तो एयर कंडीशनर चालू करने के 5 मिनट बाद कमरे का तापमान क्या होगा। फिर आपका यहाँ पर 18वां आता है, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15 आंकड़ों का माध्यक आपको ज्ञात करना है। और इसका 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपको 19वां क्वेश्चन दिया -4/3y बराबर 3/4 को आपको हल करना है। फिर आपका 20वां तक, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 3 अनुपात 2 अनुपात 1 का अनुपात त्रिभुज के तीनों कोण आपको निकालना है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है और 22वां आता है, एक है न्यूनैन पूर्वैन विधि से 46 × 99 गुणा कीजिए। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर 17वें, 18वें, 19, 20, 21, 22 जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहेगा, गर्मियों में कमरे का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और एयर कंडीशनर 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट की दर से ठंडा करता है। 5 मिनट बाद का तापमान, हर मिनट में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम होगा तो 5 मिनट में 5 × 5 बड़ा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस, आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर जो आपका 18वां 19वां है उसका आंसर हम बता देंगे। ठीक है, पहले आप 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। 18वां 19वें का आंसर हमने छोड़ दिया है, आप 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, इसमें आपको कोण निकाल लेते, पहला कोण आपका 90 डिग्री आ जाएगा, दूसरा कोण आपका 60 डिग्री और तीसरा कोण आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर आप 21वें क्वेश्चन और 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर दिया, 22वें का। अब चलिए द्विगुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर द्विगुत्तरीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो 23वां प्रश्न आता है, जो ही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% हानि उठाती है, उसने वह मशीन कितने रुपए में खरीदी। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया गया है जिसमें आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है एवं C से AB तक की ऊंचाई अर्थात CE ज्ञात करनी है। फिर आपका 25वां क्वेश्चन देख लीजिए, 26वां। ठीक है, तो चलिए जो इनके आंसर है आपके 23 से लेकर 26 तक के जो आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, और ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर। और 25वें 26वें के आंसर भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, आपको 18वें 19वें और 25वें 26वें के आंसर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। और साथ ही पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।